सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है इंग्लिश ग्रामर और उसमें भी ट्रांसलेशन के क्रम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज स्टडी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे उनमें क्या पहचान होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो पहचान पर जैसे ही नज़र डालेंगे तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। एक बात तो ये हो गई कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते थे। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और खाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पहचान में तो बाकी के अंत में वहाँ भी आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसमें एक बात और जुड़ जाएगी। वो क्या जुड़ेगी? इसमें समय दिया रहता है, इसमें समय दिया रहता है। बस एक बात ये और जुड़ गई इसमें कि इसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। निश्चित समय से पूर्व सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय से पूर्व फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय से पूर्व फॉर का प्रयोग करते हैं। अब ये दो बातें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में बना लेंगे। अब लेते हैं पहचान के बाद इसका जो नियम है, रूल, वो क्या है, एक दृष्टि उस पर डालते हैं और फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं। रूल में सबसे पहले भाई सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज़ बीन या हैव बीन। ये निर्भर करेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लगाएंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और फिर जो भी टाइम होगा वो लगा देंगे। इतना भर सा रूल है और इसको याद रख लेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। अब उदाहरण लेते हैं। पहला, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस दिया है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इसमें समय दिया है। इसको समय दिए जाने की वजह से कहाँ रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और खाली अगर यही होता मैं खेल रहा हूँ तो वो तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो यह जो समय दिया है यही एक वजह है जिसकी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शामिल है। अब इसको जैसे ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट मैं, इसका मतलब है आई। उसके बाद हैज़ बीन लगाना है या हैव बीन में से कोई एक लगाना है। तो सिंगुलर में तो काउंट होगा नहीं, ये प्लूरल में होता है आई, तो यहाँ लिख दो हैव बीन। हैज़ बीन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैव बीन। आई हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि वर्ब खेलने की प्ले
उसमें ING लगा दिया, प्लेइंग। 2 घंटे से, ये समय कैसा है? अनिश्चित। फॉर 2 आवर्स, क्योंकि पता नहीं कौन से 2 घंटे, 24 घंटे में है, कौन से 2 घंटे ये बात निश्चित नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित समय के लिए एक फॉर का यूज हो गया और ये सेंटेंस बन गया। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। चलिए भाई दूसरा सेंटेंस देखते हैं अब, इसी रूल पर आधारित दूसरा सेंटेंस। तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो, बस इतना सा सेंटेंस। तुम 2 बजे से कार्य कर रहे हो, यहां पर भी समय दिया हुआ है और कंटिन्यूअस है, लगातार काम हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? यू के साथ कभी भी हैज नहीं लगाते, हैव लगाते हैं। तो यू हैव बीन, अब काम करने को क्या बोलेंगे? वर्किंग। अब ये समय कैसा दिया हुआ है? निश्चित समय, 2 बजे। 24 घंटे में 2 बार बजते हैं, ये पक्का है, चाहे वो दिन के 2 बज रहे हों या रात के 2 बज रहे हों। तो ये तो बात पक्की हो गई कि निश्चित है, तो समय निश्चित है। यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock, ये जो लिखा होता है 2 o'clock, ये अपॉस्ट्रोफी बना होता है, इसका मतलब है ऑफ। क्या मतलब है? ऑफ। ये बात आपको 2 उदाहरण से समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब बनाएंगे तो ये नियम को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाएंगे और सिंस और फॉर का भी जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए भाई 2 एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो पूरी तरह आ जाएगा समय। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट शी हो गया और सी के साथ हैव लगता नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो हैज का प्रयोग होगा। तो सी हैज बीन, वर्ब लगाएंगे, कपड़े धोने की क्या होगी? वॉशिंग हर क्लॉथ्स। सुबह से, तो कैसा टाइम है ये? निश्चित, सिंस मॉर्निंग। बन गया। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है, शी हैज बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो ये नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है, सीधे सीधे इनको बनाना है, ये रूल है इसका। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो कैसे बनेगा? तो चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। नेगेटिव, पहले तो सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, फिर हैज या हैव में से कोई एक, ये निर्भर करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद नोट लगाएंगे और फिर बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि हैज या हैव के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अगर सिंस फॉर जो भी टाइम है उसका बाद में प्रयोग करेंगे। ये तो रहा इसका एक छोटा सा एक लाइन का रूल। अब इस पर आधारित उदाहरण देखते हैं। पहला, वह 2 बजे से
बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, यह है मान लो सेंटेंस। वह 2 बजे से बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया ही, और ही सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट बीन रीडिंग, he has not been reading at all since 2 बजे से 2 o'clock। बिल्कुल की क्या लगाई है, एट ऑल। तो यहां पर ये पूरा सेंटेंस बन गया, वह 2 बजे से बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। he has not been reading at all since 2 o'clock। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का नेगेटिव का। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम 10 मिनट से गीत नहीं गा रहे हो। हर एक सेंटेंस में जो भी अगर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसकी खास बात होगी समय दिया रहेगा। समय है, देखो सभी में दिया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है 10 मिनट। तुम 10 मिनट से गीत नहीं गा रहे हो, रहा है, रही है, ये कंटिन्यूअस होता ही है। बनाइए इसको, क्या बनेगा, यू हैव बीन। अब यहां पर नॉट भी तो है, तो इसके साथ नोट लगा दिए। यू हैव नॉट बीन सिंगिंग a song for 10 minutes। क्यों? क्योंकि फॉर क्या है, अनिश्चित के लिए, पता नहीं 10 मिनट कौन सी 10 मिनट है। तो यू हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, ये बन गया सेंटेंस। तीसरा देखें अब एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, वे सुबह से अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। वे सुबह से अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। अब वे, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, यानी बहुवचन। दे, इसके बाद हैव लगाएंगे ही, हैज तो प्रयोग होगा नहीं। दे हैव नॉट बीन, पढ़ने की अब वर्ब लगाएंगे क्योंकि इसमें रूल यही लिखा हुआ है वर्ब, तो रीडिंग हो गया। दे हैव नॉट बीन रीडिंग देयर बुक्स। अपने की यहां पर दे के साथ देयर लगेगा, ही होता तो इज लगता, शी होता तो हर लगता। तो यहां कह रहे दे, देखिए दे हैव नॉट बीन रीडिंग देयर बुक्स, सुबह से लिखा हुआ है, तो सिंस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि ये टाइम निश्चित हो गया, इसलिए सिंस का प्रयोग हो गया। 3 एग्जाम्पल अफर्मेटिव के दिए, 3 एग्जाम्पल नेगेटिव के दिए, ताकि ठीक से ये समझ में आ जाए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता कैसे है। अब रही बात इंटरोगेटिव की, उसको भी देखते हैं। इंटरोगेटिव, देखिए रूल अगर याद है, पहचान ठीक से हमें है, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और अगर ना तो हमें पहचान पता है ना रूल पता है, तो फिर तो बनना ही नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव में हमेशा मैं बोलता हूं कि 2 प्रकार के सेंटेंस होंगे, या तो वो सेंटेंस क्या से शुरू हुआ हो, या उसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया हो। 2 तरीके से तो आप ये पहचान सेंटेंस को देखकर ही करेंगे।
क्या यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो। दशा हमारे सामने ऐसी है कि सेंटेंस की शुरुआती क्या से हुई है, तब क्या करेंगे। तब भाई या तो हैज या हैव, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाना है। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर सिंस या फॉर में से जो भी आ रहा है उसका प्रयोग करेंगे। अब शर्त यही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर सब कुछ सही है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। अब देते हैं उदाहरण। उदाहरण में लेते हैं, क्या तुम इस शहर में 3 वर्ष से रह रहे हो। अब यह है और साफ दिख रहा है कि सेंटेंस भाई क्या से शुरू हुआ है, यह हुआ है ना क्या से। अब यह सब्जेक्ट हमारे सामने क्या है, तुम, यानी इसको इंग्लिश में जब देखेंगे तो यू होगा। यू के साथ हैज तो लगता नहीं है, क्या लगेगा, है। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है तो शुरुआत किससे होनी है, हैव से होनी है, हैज से तो होनी नहीं, क्योंकि रूल तो यही है। तो हम शुरुआत करेंगे भाई किससे, हैव से। लो कर लो भाई, हैव यू सब्जेक्ट लग गया, फिर बीन का प्रयोग हो गया। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहने की अंग्रेजी क्या है, लिविंग, है ना, लिव माने रहना, उसमें आईएनजी लगा दिया। हैव यू बी लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी, और 3 वर्ष से, तो क्या हो गया, फॉर 3 years। फिर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया सेंटेंस। शर्त और नियम, प्रकृति का हर एक नियम प्रकृति के अंदर, यह तो रही ट्रांसलेशन की बात, दुनिया भी नियम से ही चल रही है। पूरी दुनिया में कोई भी एक चीज ऐसी बता जो प्रकृति में हो और वो उसका कोई नियम ना हो, सब चीज नियम से चल रही है। जब प्रकृति ही नियम से चल रही है, टाइम पे सूरज का उगना, टाइम पे सूरज का डूबना, बारिश का होना, ये सब नियम से हो रहा है। तो प्रकृति नियम से चल रही है तो हम इन नियमों को क्यों इग्नोर करें। भाई इनको पढ़ लें यह भी सही हो जाएगा। तो इन नियमों को देखना पड़ेगा और ढंग से देखना पड़ेगा, और एक ही बार देखना है फिर दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन के साथ पूरे मनोयोग से कोई भी चीज़ पढ़ी जाए, देखी जाए, लिखी जाए तो उसमें पूर्णता प्राप्त होती है। वही यहाँ पर हुआ, क्या तुम इस शहर में 3 वर्ष से रह रहे हो, तो क्या से शुरू है, नियम यही बताया। तो हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। चलिए भाई, इससे एक एग्जाम्पल से उम्मीद है कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा, क्या वह 2012 से कठिन परिश्रम नहीं कर रही है। लो जी, अब यहां एक चीज और जोड़ दी, इंटरोगेटिव तो है ही, साथ में नोट भी आ गया, तो वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। देख लेंगे इसको कैसे बनाएंगे। वह कर रही है यानी शी, तो हैज शी सिंगुलर है, सी सिंगुलर, और इसके लिए हमें हैज का प्रयोग करना है। तो हैज शी
और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे यदि वो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव तो नॉट, और फिर उसके बाद यही रूल है, बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2012। क्यों? क्योंकि ये निश्चित समय दिया हुआ है 2012। तो हैज शी नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2012। दो एग्जाम्पल हो गए। चलिए भाई अब तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका भी। दो एग्जाम्पल काफी हैं क्योंकि जो क्या से शुरू हुआ है। अब दो एग्जाम्पल हम उसके देखेंगे जो बीच में क्वेश्चन मार्क आया हो, वो सॉरी क्वेश्चन वर्ड आया हो। तो चलिए भाई अब उसको देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो फिर हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे जो भी आया है, फिर हैज़ या हैव ज्यों का त्यों, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर भाई ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जो भी है उसका प्रयोग करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यहाँ तक बात। तो परिवर्तन क्या हुआ कि पहले अगर जो क्या से शुरू होता था उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं, यहाँ से करते थे हैज हैव से शुरू। अब इतना फर्क पड़ गया कि अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वो सबसे पहले लगाएंगे। इतनी सी तो बात है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। अब यह है 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ? डॉग्स। चलिए भाई अब यहाँ बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्यों? क्योंकि भाई और सब्जेक्ट है प्लूरल तो हैव का प्रयोग होना है। वाई हैव डॉग्स, वाई हैव द डॉग्स। प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग, सिंगुलर होता है तो हैज का। तो वाई यहां से देखा हैव यूज हो गया। सब्जेक्ट द डॉग्स बार्किंग। 2 घंटे से अनिश्चित समय है फॉर 2 आवर्स और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है और बन गया सेंटेंस। 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस है जिसमें भाई बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे, फिर हैज या हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहाँ एक गलती हो रही है, यहाँ पर अभी तक बीन नजर नहीं आया है तो इसमें क्या करना है हमको? एक सुधार करना था क्योंकि इसमें बीन का तो प्रयोग होगा। वाई हैव द डॉग्स बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये अब सही हुआ ये, क्योंकि अगर जरा भी गलती हुई तो सेंटेंस गलत। तो यहाँ मिसिंग क्या था? बीन, वो मैंने अब लगाया और उसके बाद बिल्कुल सही हो गया क्योंकि रूल ये लिखा हुआ है। बिना रूल के बनेगा नहीं। ध्यान ये रखना है कि भाई इसका जो रूल है, चाहे वो मैं प्रयोग करूं या तुम करो या कोई और करे, रूल रूल होता है। सार्वभौमिक सत्य है इंग्लिश ग्रामर का। चलिए भाई दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 1 बजे से कितने लड़के
खेल रहे हैं, यह है 1 बजे से कितने लड़के खेल रहे हैं। अब ये पूरे वाक्य में ये आ गया बीच में कितने लड़के, प्रश्न पूछ लिया। प्रश्नवाचक शब्द है कितने, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द। अब सबसे पहले भाई इसी की अंग्रेजी लगेगी। हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। अब ये प्लूरल है तो बना दीजिए हैव बीन, हैज बीन लगना नहीं है। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस, क्या लिखा है, 1 बजे से, 1 o'clock बन गया और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या सीखा हमने, इंटरोगेटिव में 2 प्रकार से, यदि क्या से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, और अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो भाई पहले उसी की अंग्रेजी लगाएंगे और पूरा सेंटेंस इसी प्रकार से बनाएंगे। रूल जो पहले है वही ये है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म। वही ये हुआ 1 बजे से कितने लड़के खेल रहे हैं, हाउ मैनी बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों के हमने रूल विद एग्जाम्पल देखे। अब आपकी भी ड्यूटी है कि घर पे जाके 5-5 सेंटेंस अगर बना के देख रहे हैं तीनों के, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के, तो आज ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद बात करेंगे किसी नए टॉपिक की, जैसे अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हुआ, आप पास्ट पढ़ाएंगे अगला। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।